बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं मटन कुना। मटन कुना एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जिसमें मटन की थोड़े बड़े साइज़ की बोटियां होती हैं और मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है। कुन्ना बेसिकली मिट्टी की हांडी या मटके को कहते हैं, जिसमें गोश्त को बिल्कुल धीमी आंच पर पकाया जाता है, इसलिए ये टेस्ट में बहुत मुनफरिद और बहुत आला होता है। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम गोश्त लेंगे। ये गोश्त बकरे का है, ऐसे बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं। इसमें हमने पुट और रान का गोश्त लिया है। आप ये रेसिपी बीफ में भी बना सकते हैं। खाना बनाने का तरीका यही रहेगा, सिर्फ कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा और बीफ का गोश्त अपना एक अलग ही टेस्ट रखता है। हम ये रेसिपी मिट्टी की हांडी के बजाय घर के आम बर्तन में बना रहे हैं, जिसके लिए एक कढ़ाई में हाफ लीटर तेल शामिल करेंगे। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े से लौंग शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम थोड़ी देर पकाएंगे। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें हमने गोश्त शामिल कर देना है। ये गोश्त हमने 3 किलो लिया है। गोश्त शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर पकाना है। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मज़ीद हम इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। अब यहाँ पर हमने इसमें मिसाले शामिल करने हैं, जिसमें नमक हस्बे ज़ायका, पिसी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा हुआ धनिया 3 चाय के चम्मच और हल्दी 1 चाय का चम्मच। ये सारे मसाले हमने गोश्त में शामिल करने हैं। मिसालों को गोश्त में अच्छी तरह भून लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही हमने लिया तकरीबन 1 कप। दही को गोश्त में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसमें हम गर्म पानी शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर। इसमें चम्मच चलाकर पानी और मिसालों को यकजान कर देंगे और इसमें ढक्कन लगाकर 1 घंटे के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर इसको पकने देंगे। यहाँ पे हम एक बाउल में पानी लेंगे, जिसमें आधा कप आटा शामिल करेंगे छना हुआ और इसको अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और गोश्त हमारा तकरीबन 80% गल चुका है। अब यहाँ पे हमने इसमें आटे का पेस्ट शामिल करना है, थोड़ा थोड़ा करके। आटा शामिल करते हुए चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली न बन सके। आटा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढक्कन लगाकर बिल्कुल दम वाली आंच पर आधे घंटे के लिए पकने देंगे। आधे घंटे के बाद हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है, 1 खाने का चम्मच, और साथ ही इसमें हमने आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह कुन्ना हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक है और खुशबू भी बहुत कमाल की आ रही है। गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है और बोटी भी माशाल्लाह बिल्कुल साबित है। यहाँ पे गोश्त चेक करें, माशाल्लाह बिल्कुल टेंडर और बहुत ही जूसी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।